आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आफ्टरनून में व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं लगा। आज जैसा आपको बताया हमारी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो आज सुबह से बस कॉल्स चली हुई थी तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई हूँ। तो अभी हम लोग को सोलन निकलना था क्योंकि हमारी लव स्टोरी सोलन से ही एक्चुअल में शुरू हुई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम सोलन जाते हैं और मज़े करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं और एक दूसरे को टाइम देते, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठे मुझे लग गई गर्मी और मुझे अभी ध्यान आया कि मैं स्कार्फ भी नहीं लिया है, पर चलो कोई बात नहीं, नया खरीद लूँगी इस बहाने इसलिए नहीं लिया मैंने। तो ये तो स्ट्रेटेजी थी। शुभम बोले कि रुक जाता हूँ मैं, तू ले आ गाड़ी में हूँ मैं, तब तक गाड़ी मोड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं चलो ऐसे ठीक है। तो क्या आप भी एक्साइटेड हो जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, शुभम भी एक्साइटेड है, क्या आप भी एक्साइटेड हो सोलन जाने के लिए हमारे साथ? क्योंकि हम 1 साल के बाद अब जा रहे हैं, मतलब ऐसे कि रहने के लिए अब जा रहे हैं वहाँ। 2 घंटे में हमारी मूवी की टाइमिंग है और वो बुक्ड है टिकट भी। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सोलन और मूवी के लिए आज भी हम लेट है, जो हमारा एज यूजुअल रूटीन है कि हम लेट होते ही है ऑल द टाइम। लेकिन चेक इन करने में लेट हो गया थोड़ा, लगेज भी गाड़ी में, मतलब रूम में लगेज भी नहीं छोड़ा है, तो पर पास में ही है होटल, तो इतना दूर नहीं था। गाइस मूवी से जैसे ही हम निकले तो मुझे दिख गया मिस्टर DIY और यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज थे। तो मैंने शुभम को रिक्वेस्ट किया कि आज एनिवर्सरी है तो आज मुझे क्लोज, तो कल आते हैं। ओह शिट, चलो रहने दो, कोई बात। कल सुबह कितने बजे ओपन होएगा? ठीक है ओके, फ्री हो जाए। एक्चुअली वहाँ से सब्सक्राइबर है, वो हाय कर रहे हैं। हाय कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। लगी तो खाना खाना, हाथ मत पकड़ो, खाना खाओ। तो अभी हम खाना खाने आए हैं और बस फिर उसके बाद सोएंगे। आप लोगों के लिए कुछ ये नहीं बताने का, पता नहीं होता नहीं है फिर तो बोल देती है। तो क्योंकि जब भी मैंने आज दिन तक बोला, इस बार मैं बोलूँगी नहीं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस बार डायरेक्ट कर ही देंगे। आज से बढ़िया शुभ दिन कुछ हो ही नहीं सकता है वैसे, उस चीज़ को बताने के लिए। खाना खा के हम आए वॉक सी करने थोड़ी सी, और यहीं बाहर कुछ तो सारे कुत्ते थे। हेलो डॉग। हमने क्या किया है गाइस कि हमने अलग अलग फ्लेवर्स की पेस्ट्री ले ली है, क्योंकि केक में क्या होता है एक ही फ्लेवर होता है, हमने अलग अलग ले लिए। हमने केक तब नहीं लिया क्योंकि क्वांटिटी बहुत हो जाती है, क्वांटिटी भी बहुत होती है और हम ना एक फ्लेवर पसंद भी नहीं करते वैसे भी। गाइस आप सोच रहे हो कि यही स्पेशल फ्लेवर क्यों लाए हम, इनका ये फ्लेवर लाने का तुम्हें पता है ये फ्लेवर क्यों लाए हम? क्योंकि ये सारी हमने खाई है साथ में पहले। ये वाला तुम्हारे बर्थडे पे लेके आया था मैंने, तुम्हें ये सोलन में तुम्हें बर्थडे सरप्राइज दिया था। ये वाला तुम मेरे बर्थडे सरप्राइज के लिए लेके आई थी, और ये वाला तो तुमने मेरे को खिलाया था। ये वाली चीज तो तुमने मेरे को खिलाई थी, टेस्ट तुमने मुझे भी रूबी जी ने भेजा था ये गिफ्ट, तो फिर मैंने बचा के रखा था मैं शुभम के लिए भी। चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सरप्राइज। आज फाइनली रिवील कर ही देते हैं सबको यार। इस ओकेजन से अच्छा ओकेजन क्या होएगा कि हम अपनी लव स्टोरी आज आप सबको बताने वाले हैं। तो वो लव स्टोरी का जो प्रॉमिस मैंने 50K पे किया था, इससे पहले हम इकट्ठे हुए ही नहीं थे, और क्योंकि आप लोगों को पता मैं बीमार थी 2 महीने से। तो जब मैं नाहन भी आई तो अभी 10 दिन हुए मुझे नाहन गए हुए भी। शुभम के पास बिल्कुल टाइम नहीं है आजकल। मैंने बताया था कि शुभम के टूर्नामेंट्स का है तो टाइम नहीं लग रहा था शूट करने का भी। लेकिन आज हम दोनों ने ये सोचा था कि आज हम एक दूसरे को टाइम देंगे और हम अपनी लव स्टोरी पक्का शेयर करेंगे आज के दिन। ऑलरेडी इट्स 11 गाइस, देखो आप लोगों के लिए हमारी शिद्दत कितनी ज़्यादा है कि हम रात को अभी अपनी नींद कुर्बान करके, वो भी एनिवर्सरी वाले दिन, हम आपके लिए व्लॉग मतलब लव स्टोरी शूट कर रहे हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि कहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, कैसे हम मिले और कैसे हमारी बातचीत शुरू हुई थी, कैसे प्यार हुआ, हाँ जो भी, हुआ। हाँ किसने किसको प्रपोज किया, कैसे हमने घर वालों को बताया, सब कुछ बताते हैं आज। ठीक है, धावा बोल देते हैं, डिस्का करते हैं। दिनों में जाना दोबारा से। हाँ रिलीव। हम लोग पहली बार मिले थे कोचिंग टाइम में चंडीगढ़ में, काफी पहले की बात है, कोरोना से पहले की बात है। तो हम लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं और फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात भी वही हुई थी कोचिंग टाइम में ही। तब बता दो तुम्हारे दिल में लड्डू फूटा था, मन में लड्डू फूटा? नहीं मैं लड्डू नहीं फूटा था। हाँ धमाका हो गया था। मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे, प्लस
हिमाचल के थे हम दोनों। बोलते हैं और ना फिर कि बेगाने शहर actually, में हाँ, अपने ही काम आते हैं, अपने काम आते हैं इसमें, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत वीक थी करंट अफेयर्स में। फिर शुभम ने एक ट्रिक बताई थी, पढ़ना मैंने है। फ्री में नहीं ट्रिक बताई थी, बदले में मैंने पिज्जा खाया पिज्जा खाया था। कौन सा, फार्म फ्रेश पिज्जा। हाँ, मेरे को इतना याद नहीं है, पर हाँ पिज्जा बोला था शुभम ने कि हाँ बदले में पिज्जा, क्योंकि मैं इतनी ओवरवेल्म थी मतलब उस जेस्चर से, थैंक्स गिविंग जेस्चर था कि मेरे को शुभम ने एक ट्रिक बताई है करंट अफेयर याद करने की, जो कि मुझे सबसे टफ लगते थे उन दिनों पे। उसके बाद तो मेरे ऐसे हो गए थे, ऑल थैंक्स टू हिम। इवन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमारे नंबर तक एक्सचेंज नहीं हुए थे तब भी। नंबर तो मैंने निकाल दिया था इससे, ग्रुप पे था ना एजुकेशन वो। ग्रुप से नंबर निकाल लिया था। हाँ, इट्स नॉट अ बिग, लेकिन लड़के कभी करते मुझे- हैं ऐसा। हाँ, लेकिन कभी मुझे शुभम ने मतलब ऐसे कॉल वगैरह कुछ नहीं की। हम मतलब ऐसे एक दो बार मिले भी थे, एक आध बार मिले थे, पर एक दो और बार, फ्रेंड्स भी थे हमारे हाँ। साथ तब, मतलब कभी ऐसे नहीं अकेले तो नहीं हम उस मिले। टाइम तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ पसंद है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं क्या, ऐसे शरीफ सी लड़की है, ऐसे होती है, शरीफ तो शरीफ सी लड़की लगती थी उस टाइम ना। हाँ। लगता था कि पढ़ने के लिए आ रही है, पूरा तैयारी से बैठी है, पढ़ रही है, ये कर रही है। तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं करता था, क्योंकि मैं भी अपने उस टाइम अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए गया हुआ था चंडीगढ़। उसके बाद बस ये ऐसे ही दोस्ती, थोड़ी बहुत दोस्ती थी, ठीक है, मतलब दोस्ती थी हम्म। पर बहुत गहरी नहीं थी। हाँ, कि हाँ हम रेगुलर कांटेक्ट में, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। और ना हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे, कुछ भी नहीं। फिर मैं तो आ गई थी हिमाचल, तो उसके थोड़े टाइम बाद आ गई थी, और उसके कुछ टाइम बाद ही कोरोना आ गया एकदम से। हाँ। मतलब 1 साल के अंदर ही कोरोना आ गया जब मैं हिमाचल आ गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ कि जब कोविड आया, तो जब मुझे कोरोना हुआ, क्या मैं एडमिट थी, फिर शुभम को कहीं से पता लगा और शुभम ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे। फिर भी देखो इंसान में कितनी ज्यादा वो है कि हाँ नंबर था मेरा, नंबर पे कॉल नहीं करी कि लड़की परेशान हो जाएगी, ऐसा ऐसा। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी और वहीं पे मैसेज किया कि हाय शिवानी। यार मतलब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मेरे को लगा यार ये बड़ी, अब तो भूल भी 1-2 साल पुरानी बात होगी कोरोना, क्योंकि 1 साल तो वैसे ही हाँ। घर पे निकल गया था। मेरे को लगा ये याद भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और मेरे को लगा था एक्सेप्ट भी करेगी। मैं कहा चल यार ठीक है, ऐसे भेजने को भेज दी मैंने। और मेरे को आज भी याद, मैं ना नहाने के लिए जा रहा था, और मैंने ऐसे फोन, मतलब मेरे को आदत है, अभी भी वो आदत है कि सॉन्ग सुनने की, और एक्चुअल में मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट कर ली, और उसी वक्त मैं नहाने जा रहा था, और मैं तो मतलब कोविड सेंटर में थी, मैं फ्री थी बिल्कुल ही, मैसेज भी था साथ में, मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है ना वो, तो मैं नहाने जा रहा था, मैंने देखा, मैं कहा ओह माय गॉड, मैं कहा इसने तो एक्सेप्ट कर दिया है। और मेरे को ना एक सीरियस बात बताऊं, जो मैंने शिवानी को भी अभी तक नहीं बताई है। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोलता है कि ना तेरे साथ ना कोई शिवानी नाम का संबंध बहुत जबरदस्त है। अच्छा। हाँ सच में ही। और एक मतलब वो था दोस्त, उसका चाचा कुछ पंडित था, तो वो बोलता था कि तूने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा शिव जी की बहुत ज्यादा पूजा करी है। शिवानी का मतलब है पार्वती माता के नाम पे है, तो भोले को अपनी पार्वती मिल गई। अच्छा, बोले तो मैं तो बोला ही हूँ। अच्छा फिर हुआ क्या, इसने एक्सेप्ट कर दी, ठीक है, बढ़िया रहा, मतलब डेस्टिनी। अब सुन अब मेन कहानी अब है ना, बताते हैं। बात होने लगी, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, अच्छा और लग रहा है, कोविड बढ़िया लग टाइम रहा में है। मेरे को वो चीज भी बहुत इम्प्रेस करी कि शुभम ने मुझे हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया, वो कहाँ पहुंचे थे? हाँ कि रिक्वेस्ट भेजी, बातचीत हुई, तब भी नंबर्स एक्सचेंज का कुछ नहीं हुआ, कोई खास बातचीत नहीं। पता नंबर एक्सचेंज की भी एक अच्छी कहानी है। नंबर एक्सचेंज मैं हमारे बताता हूँ, बहुत बाद में, 2 दो महीने दो बाद महीने शायद बात हो रही थी, बट ऐसे शिवानी के मैसेज on भी off। ऐसे नहीं आ रहे थे। एक्चुअली उस टाइम इसके फादर भी थोड़े पापा बीमार थे, बीमार तो थे। ये घर गई थी, और गाँव मैं में थी 1.5 अपने। महीने के लिए, उस टाइम पे पापा का शुगर लेवल बहुत ज्यादा तो बढ़ा ये- हुआ था, हाँ। तो मैं उस टाइम पे गांव में थी, तो मैं पापा के पास ही सोती थी। तो क्या होता था कि जब शुभम का मैसेज आएगा उस टाइम पे मैं बिजी होंगी, तो कई बार स्किप हो जाएगा, वो आते भी इंस्टाग्राम पे थे, तो नोटिफिकेशन मैंने ऑफ रखी थी, और इस चक्कर में मैं अगले दिन जाके रिप्लाई करती हूँ। फिर ऐसे बातचीत चलती रही। फिर मेरे को लगा यार ये कुछ ऑन इंटरेस्टिंग ऑफ नहीं सा है, चल रहा था, on off, इंटरेस्टिंग on नहीं off, है, ऐसा। तो मैं क्या इससे बात करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है। मैं कहा ठीक है, होना अपने हो सकता है, इंसान मतलब था ही, वो दौर ही ऐसा था कि सब अपने अपनी लाइफ में बिजी थे, चले हुए। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात क्योंकि वो नहीं। स्ट्रगल टाइम भी था उस टाइम पे मेरी। हाँ, कोरोना का हम वो तो बताना भूल ही गए। अब देखो कोरोना किसी के लिए आया अभिशाप बन के, किसी के लिए आया वरदान बन के। कोरोना टाइम में ही शुभम का जॉब का भी हो चुका था। हाँ ये सब चीजें मैं मतलब जो बता रहा हूँ ना कि मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करिए, सब कुछ,
ये सब बुक कर तब किया मैं जब मैं जॉब लग चुकी थी, मेरी जॉब ज्वाइन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, और शिवानी को नहीं पता था कि जॉब लग गई है और कुछ हो गया ऐसा कुछ हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था, इनफैक्ट मुझे तो हमारी फोन पे बात होनी भी शुरू हो गई तब भी नहीं था पता। तब भी मुझे मम्मी ने बोला होता था कि अच्छा मुझे ना गाड़ी ड्राइव करनी है। मैंने सोचा कि तुमने ड्राइविंग की जॉब करी है शुरू कहीं पे, मुझे ये लगता है कि कंपनी ड्राइवर हो क्या तुम, मैं ऐसे मजाक कर रही ड्राइवर हो क्या तुम लगे हुए। तो भाई हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ ड्राइवर की, ऐसा बोला था तुमने, तब से मैं यही बोलता था। हुआ क्या था, और रही फोन नंबर की बात, तो फोन नंबर की बात ये हुई कि डोजेस लग रही थी उस टाइम कोरोना की, तो और उस टाइम स्लॉट्स बुक करने पड़ रहे थे कि एक हफ्ते में 2 स्लॉट्स आते थे, तो ठीक है वो स्लॉट बुक करने थे, और बेचारी हमारी भोली बच्चे से स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, और फिर मेरे को दिया उसने काम। अब उसमें क्या चाहिए होता, उसमें मोबाइल नंबर चाहिए होता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो मैंने शिवानी का नंबर उस टाइम मैं क्या देख लो रजिस्ट्रेशन कराया, हाँ होता है लड़की, हाँ मेरा काम चलो मदद हो जाएगी, और उन्होंने नंबर एकदम से मेरे को दे दिया कि ठीक है ये नंबर है। और मेरे को ना क्योंकि डर लगा इंजेक्शन से ना, तो मैं सोची थी होता ही नहीं काश है ना, तो मेरे को लगा कहाँ ही आएगा यार इससे, मतलब जून से कहाँ आएगा ऐसा वो स्लॉट बुक करना भी। और मैं ऐसे समझ बैठी, मैं कहा हाँ ले लो। और फिर जब मुझे कॉल आई, जो नंबर मेरे को शुभम ने दिया है इस नंबर से, मतलब तुमने कोई और नंबर दिया था और कॉल किसी और नंबर से आ गई मेरे को, और मैंने उठाया ही नहीं फर्स्ट टाइम पे, तो ऐसा 2 बार कॉल आई थी। फिर तुमने वही अपने दूसरे नंबर पे रिचार्ज किया क्योंकि उसमें रिचार्ज नहीं था, तो उसी नंबर से कॉलिंग नंबर जो व्हाट्सएप पे था नंबर, उससे उस पर रिचार्ज किया, तब मैंने कॉल किया। तब तुमने उठाया था। तब मुझे मेरे पास ये भी नहीं था, मुझे पता कि तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, तुम्हारा क्या, मेरे सेव भी नहीं था। तो फिर जब कॉल आई और मेरे से ना आवाज भी नहीं पहचान में आई, क्योंकि इतने टाइम पहले कभी मिले थे है ना, और कभी बातचीत भी ऐसे नहीं हुई थी, तो याद कहाँ रहता है। और ऊपर से जब ना 2-3 सालों में इंसान ग्रूम भी तो होता है, बातचीत करने का स्लैंग बदलता है उसका। और तो क्या नौकरी लग गई थी उस टाइम, स्ट्रगल में था उस टाइम, नौकरी लग गई थी, कुछ चेंज तो आना ही था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, तो मेरे में तो चेंज आ हाँ, और उस टाइम पे भी तुम्हारी शायद स्वारघाट ड्यूटी थी उस टाइम है ना। हाँ उस टाइम तो था। और तुमने क्या बोला कि थोड़ी देर में बात करता हूँ, मुझे ना ड्राइव करना है कुछ ऐसा हुआ कि ये कर दिया मैंने तुम्हारा स्लॉट बुक, और तुमने ऐसे ऐसे जाना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भी हमारी फिर से कॉल नहीं हुई, नहीं कोई नहीं, फिर चैट ही होती रही। फिर पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ। हाँ मैंने इंजेक्शन लगवा के ना, मुझे बुखार आया। वो तो चलो ठीक है, बुखार आया सब कुछ हुआ वो नहीं तब भी तो, तब तुमने फिर कॉल की थी, तब उस दिन हमारी बात हुई थी 23 मिनट। मुझे बहुत ज्यादा बुखार आया था उस दिन, पहली बार 23 मिनट बात हुई थी हमारी फोन पे। क्या कर रही हो आजकल, क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, कुछ भी नहीं। बात क्या था कि मैं बैरियर पे होता था, और वो दिन था 22 जुलाई, जिस दिन नैना के बर्थडे की पार्टी, नैना के बर्थडे के टाइम पे 2 साल पहले, हाँ 21 की बात हुई थी, तो शायद उस टाइम की बात ही, मतलब ऐसा था ड्यूटी पे था और ऐसे बैठे होता, मतलब तो मैंने इसको मैसेज, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिए, कई दिन तक इसने रिप्लाई नहीं दिया पहले। फिर नैना के बर्थडे वाले दिन इसने मेरे को रिप्लाई किया, और मेरे को ना बहुत गुस्सा है, जैसे होता ना कि रिप्लाई एकदम भाई कहाँ गायब होगी, क्या है। शुभम को इस बात का सच में बहुत गुस्सा आता था। मैं क्या करती थी, जैसे चैट ऑन ही है ना, वैसे छोड़ के फोन चली जाऊंगी कुछ भी काम करने, मतलब कुछ काम कर रही होंगी मैं, और शुभम ने बोलना कि यार ये क्या मतलब होता है, तुम या तो बोल के चली जाओ, बात करो तो फिर कंटिन्यू करो ना, ऐसा नहीं कि भाई बस हो गया, 4 मैसेज किए, बेचारा लड़का बैठा हो बात करने को। मुझे नींद आने लगी है, 12-12:30 हो चुके हैं ऑलरेडी हमें शूट करते हुए। पर हाँ आज हम कंप्लीट करेंगे, मतलब शादी तक की जर्नी हम बताएंगे आपको कि कैसे। शादी के बाद की, उसके बाद, और मतलब देखो ना डेस्टिनी ऐसे, देखो मैं इसको ना फोन पे, मतलब जब हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी, 22 जुलाई की बात है, 22 जुलाई को मेरे को बोलते बात हुई कि हाँ मैं क्या यार मैं ना सोलन आ जाऊंगा, ऐसे मैं मजाक में बोलता था इसको, ठीक है कि हाँ सोलन, हाँ कोई बात नहीं। पर हमने ऐसा सोचा था कि ठीक है डेस्टिनी में होगा तब मिले। मैं क्या मैं तुमसे मिलना है, क्योंकि हम ना अपने भाइयों के साथ यहाँ घूमने गई, आज ये करने मेरी मासी का मासी वगैरह भी यहीं रहते हैं सोलन में, तो रजत और नैना भी मतलब फ्रीक्वेंटली आते जाते थे उस टाइम पे, घूमना फिरना, और यहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ हुआ है। और इसमें मेरे को मजाक ये करती, हाँ जब तुम सोलन, मैं क्या यार सोलन आओगे तब मैं यहाँ घूमूंगी, मिलेंगे, मैं क्या जल्दी मिलते हैं। इसने सोचा कहाँ ही आएगा सोलन में, हाँ, क्या मैं क्योंकि बिलासपुर में जॉब में, कहाँ आएगा सोलन तक। मेरे को याद है अभी 27 जुलाई इसको मैंने फोन किया, मैं क्या शिवानी मैं सोलन आ रहा हूँ, मैं क्या हाँ सोलन आ रहा हूँ,
अच्छा ठीक है, आओगे सोलन तो कोई बात, मैं कह रहा आऊंगा मैं सोलन, मेरे लिए ना रूम गया ढूंढ रखना तुमने। और इसने सोचा मजाक करे यार, मजाक करे यार, हाँ। ठीक है। और मैंने इसको ना 2 अगस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला इसको रूम देख लेना। रूम तो यहाँ अच्छे नहीं है, पीजी देख दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैं कहा बस हाँ, मैं नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे आ रहा हूँ। और हुआ क्या, एक्चुअली क्या होना था, मेरी ड्यूटी होनी थी उन्ना साइड में। उन्ना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरी पोस्टिंग होनी थी वहाँ पर, मतलब ट्रेनिंग चली है उस टाइम में, तो ट्रेनिंग होनी थी वहाँ पे। और वो ट्रेनिंग पता नहीं क्या हुआ, क्या था हमारे, मतलब वो ट्रेनिंग हो गई सोलन को शिफ्ट। मैं और मेरा साथ वाला दोस्त था, उसको दोनों एक्चुअल में क्या हुआ था, शोम ने मुझे बोला कि देख लेना यार, पीजी वगैरह भी हो गया तो भी चलेगा। और अभी इनिशियल डेज पे इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि रिलेटिव्स में कहीं रुक जाऊंगा, तो इतना कोई इशू नहीं है। मैं एक्चुअली 4 महीने के लिए आ रहा था ये। तो और मैंने ऐसे कैजुअली लिया उस टाइम पे भी, मुझे नहीं पता था कि सच में ही होगा। और उस टाइम पे मेरा था एग्जाम एक्चुअल में, तो मैं अपने पढ़ाई में बहुत बिजी थी। और मैं क्या करती थी, फ्लाइट मोड पे रखती थी अपना फोन, और ऑनलाइन टेस्ट होते थे मेरे, तो वो कर रही होती थी। जब आ रहा था तो मैं फोन किया, मैंने किया था एक्चुअली तुम्हारे घर से सुबह, तू पर फोन किया था मैंने तो ये लिया और तुमने बोला अच्छा ठीक है आ जाना। मैं गया, तुम्हारा कहाँ पे रूम, कहाँ पे है? मैंने ये चीज पहले भी बताई हुई थी। और इसने बोला कि मेरा तो एक्साइज ऑफिस के बिल्कुल सामने है, यहाँ पे तुम आ जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ चल के रूम देख लूंगी चल के। पहले तो तुम कॉल करते हैं, मेरा फोन फ्लाइट मोड पे था। मैं कह यार ये लड़की बड़ी फोन ऑफ करके बैठी है। मैं कह इसमें तो भी लड़की है कि यहाँ आ जाना, कि यहाँ से रूम देखने चलेंगे। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मेरे को क्या पता था कि सोलन सच में ही आ रहे हो तुम। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा यार लास्ट मोमेंट तक। मैं कोई भी नहीं सोचता, इतना कैजुअली लेते सारे कि हाँ आना, मतलब मैं अब सारे बोल देते अपने फ्रेंड्स में, हाँ आना सोलन आना, तो हम आ गए, ठीक है। और वैसा जब किस्मत लिखी है, जब किस्मत लिखी हो ना, हाँ ये बोल सकते हैं कि किस्मत थी, मिलना लिखा और होता। मतलब कोइंसिडेंस ऐसा बना कि शोम की ट्रेनिंग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सोलन आ गए। जी नए शहर में जा रहे हो ना जब आप, तो आपको सबसे बड़ी मुश्किल होती है खाने की, रहने की, और ऊपर से सामान कहाँ से क्या क्या लेना है। तो इस चीज़ में मैं तो बहुत लकी रहा। मेरा मतलब सारी मदद मेरे पार्टनर ने मेरी सारी मदद करी। मतलब उस टाइम कुछ नहीं होता था, किचन नहीं होता था, कुछ नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं था। तो इसने खाना बना के दिया, तीनों टाइम खाना दिया, साथ जाके रूम ढूंढा, साथ पूरे चल के। एग्जाम भी था इसका, उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब रात को स्टडी कर लेती थी ज्यादा। और वो एग्जाम मैंने निकाला था गाइस, ऐसे मत समझना कि मैंने अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज किया था। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था ये तो। शोम भी बल्कि हैरान रह गई कि यार तू पढ़ती कब है, तूने बिना पढ़े भी निकाल दिया पेपर। बस रूम मिला तो मैंने शिवानी को अच्छी सी ट्रीट दी। नहीं, तब शिवानी ने पूछा अब तुम्हें क्या खाना है, कि तुमने मतलब तुमने मेरे को इतना नहीं, मैं एक्चुअली ये ना मेरे को कम मांगती थी। जैसे इसने बोला कि हाँ आओगे सोलन तो बताना, हाँ ये वो। तो जब मैं शुभम का रूम था मेरे बिल्कुल रूम के ऊपर डायगनली, हाँ डायगनली, मतलब इस तरह से मेरा रूम डाउन में था, शुभम का चढ़ाई में था, पर सामने को बिल्कुल सामने दिखता था ऐसे, मतलब वहां से मैं हेलो करता था। हाँ, ऐसे और मैं ना फिर भी मैं फ्लाइट मोड पे करके अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे के हटी। और मैंने बोला ऐसे ही कुछ, शुभम ने मेरे को, मैंने शुभम को उनके मैसेजेस थे उस पर रिप्लाई किया, कॉल आ गई मुझे कि और क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मैं पढ़ रही थी, बस अभी फ्री हुई हूँ, अब तो मैं आज बहुत एग्जॉस्ट हूँ। मैं अच्छा तो क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं यार, नाइट ड्राइव पे चलते हैं, ऐसे ही मैं लॉन्ग ड्राइव बनाऊंगा और तुम्हें ट्रीट भी दूंगा। फिर मैं कहा तुमने क्या खाना है, मैंने पान खाना। मैं कहा पान तो मैं सोलन के यहाँ से मॉल रोड से खिला दूंगा। नहीं, मैंने चॉकलेट पान खाना है चंडीगढ़। अच्छा जी। साथ में हमारे एक और फ्रेंड शुभम का रूममेट भी था एक, तो कॉलेज फ्रेंड ही शुभम का, वो भी था। और मेरी एक फ्रेंड भी थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब रात का टाइम था। और इसने सोचा कि कहाँ ही चॉकलेट पान के लिए कौन है, ऐसा और कौन इतना साइको होगा। अब मेरे को थोड़ी बहुत पसंद भी थी, ऐसा नहीं था, इसको भी मैं पसंद आ गया था क्योंकि मैं अच्छा लड़का था। तो हम चले गए, हम चंडीगढ़ गए, चौरसिया पान पहुंचे, हम वहाँ पे चॉकलेट पान खाया। और चीज, जब हम चंडीगढ़ पहुंच गए गाइस, तब शुभम ने पता क्या बोला, आज से पहले चंडीगढ़ गाड़ी कभी लेकर नहीं आया हूँ। हाँ, नहीं हुआ क्या, और हुआ क्या, नहीं एक्चुअली और ये सारे ठंडे पड़ गए। और भाई सबसे ज्यादा क्योंकि मेरी हालत ऐसी में का, मैं ऐसे कांप रही, मतलब टांगे ऐसे। पुलिस की पेट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है ना चंडीगढ़ में, और वो मतलब छोटी सी भी गलती, माइनर मिस्टेक को भी
वो लाइट्स ऑन ऑफ वो होती थी ना कि रेड लाइट हो गया और मैं पैर अपने मतलब जैसे मैं रोक रही हूँ गाड़ी ओ मैं इतना डरी थी ना उस दिन मैं इनको ये तो उसके बाद हमने पान पून खाया और उस दिन हमने पहली बार पता लगा कि शिवानी का फेवरेट सबवे शिवानी को बहुत पसंद है और हमने सबवे खाया था। डी ने पूछा था जब तुम्हें हाँ। कि इसको कैसे खाएंगे, बटर पेपर को भी खा जाते हैं, हाँ, याद करो। हाँ, और मैंने इन लोगों को सबवे खिलाया था उस टाइम। हाँ। हाँ 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 सब मैंने वापस जाते जाते शिवानी को इम्प्रेस करने को प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने लगाए। वो पहली और आखिरी बार मुझे लगा था सच में सुनता होगा ये। फिर बस ये ऐसे ऐसे चलता और रहा। अब तो ढिंचक ही चलते हैं। मैं अब तो क्या आज अच्छे गाने लगाए थे। आज तो फिर एनिवर्सरी फिर क्या बस फिर चलता रहा, ये चीज चलती रही, थोड़ी दोस्ती थी। फिर क्या हुआ कि 2 महीने में और ऑफिस ऑर्डर आया कि 2 महीने में मेरी ट्रेनिंग सोलन में खत्म है और मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हाँ। फिर मैं शिवानी ने मेरे को थोड़ा सा तब उस टाइम तक हमारी फीलिंग्स हो चुकी थी डेवलप, क्योंकि अब तो रेगुलर हो गया था हमारा मिलना जुलना। क्या था यार ये फीलिंग, ये दिल की फीलिंग है ना, ये दिल समझ समझ जाता है। ये नहीं होता कि किसने किसको प्रपोज किया पहले, और कई बार प्रपोज करने का भी कुछ नहीं होता है जैसा हमारा केस है। ये दिल की फीलिंग है, दिल समझ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शुभम ने इतने ज्यादा एफर्ट्स मारे कि मैं तो सोलन में ही रहना चाहूंगा। उस टाइम पे याद है मैं मतलब शिमला गया, मैंने अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज कराया और वो पहली बार शुभम बस में गए थे है ना। हाँ, फर्स्ट मैं वापस वहाँ पे गया शिमला और शिमला उस दिन बर्फ गिर गई। हाँ। और मैं शिवानी और मेरे को ना थोड़ा ठंड में भीग गया बर्फ में पूरे और मेरे शूज सब गिल्ले हो गए। शिवानी ने मेरे को फोन किया, आ जाओ तुम ना, तुम्हारे लिए मैंने पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े बनाए। फिर मैं क्या करती थी एक्चुअली शुभम को जब तुम पहुंचे तो डीन और मैं और तुम हम मंदिर भी गए थे, याद है शिवलिंगी मंदिर, और फिर आके पहले पकौड़े खाए इन लोगों ने, फिर हम लोग चले। मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन गया था और इतना एंजॉय करते थे ना हम लोग। पढ़ाई भी करेंगे सब लोग और पूरा दिन हम पढ़ते थे, शुभम अपने ऑफिस, और फिर शाम को ऐसा होता था इन लोगों को मेरा वेट होता था ऑफिस से कब आएगा और तो हम एक होता था ना एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग मिल जाते थे कि चलो यहाँ से घूमने चलते हैं। मेरे को जो चीज शिवानी की इम्प्रेस करी वो था शिवानी का खाना। डिफरेंट टाइप के खाने बनाती थी, बहुत डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट। हाँ, उसके बीच में ही एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि एक बारी बात करते करते चैट में ही मैंने मतलब 1 साल पहले शुभम को बोला था कि मुझे ना बहुत बकेट लिस्ट पूछी शुभम कि अच्छा तुम्हारी बकेट लिस्ट विश लिस्ट क्या है, विश लिस्ट। तो मैंने अपनी विश लिस्ट में बता दिया मेरे को ना तारों को देखते हुए सोना है, ये एक चीज, सुखना पे वॉक करनी है, वो तो चलो हमारी पूरी हुई नहीं है, क्यों करी तो है यार, अकेले कभी नहीं। और एक और चीज बोली थी कि मुझे जाना है चूड़धार। बड़ा टास्क था शुभम के लिए क्योंकि रात के टाइम पे वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाएगा और धुंध पड़ जाएगी, और स्पेक्स पे जब उस टाइम पे मैं स्पेक्स रेगुलरली पहनती, स्पेक्स पे धुंध जमती है तो कुछ नहीं दिखता है आगे। 5 लोग थे हम, 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो हम लोग गए, मतलब उसमें 3 पहाड़ियां है ऐसे जो बहुत एक्चुअली हुआ क्या कि हम निकल तो सोलन से 5 बजे गए तो सुबह के बाद और चलते रहे। अब लड़कियां भी थी साथ तो में, हम बहुत फोटोज और सब चीजों में उलझे रहे। तो और क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश लग गई सेकंड पड़ाव में, हल्की हल्की बारिश गिरती जा रही, तूफान चला हुआ बड़ा गंदा, बीच में तो ओले पड़ने शुरू हो गए और शिवानी लगाए स्पेक्स, यही स्पेक्स और धुंध जम जा रही इस पे, ऐसे मतलब ऐसा था। और फिर मैं ऐसे कभी ऐसे चल रही हूँ, मैं कभी इसके बीच से देख रही हूँ, कभी ऐसे, फिर बीच में साफ कर रही हूँ, गंदा हो जाए, मतलब बहुत सबसे बड़ा हर्डल था वो। और मतलब शुभम के दिल में होगा कि मैं इसको, मतलब इतनी बड़ी इच्छा है इसकी, और ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरे को चूड़धार जाने वाली। और वो जो ट्रैक भी है वो टफ ट्रैक है काफी, तो शुभम को था कि मैं ऊपर इसको जाके प्रपोज करूंगा। अंधेरा हो गया, काफी हो गया, तो शिवानी को मैंने पत्थरों पे चढ़ाया। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, शुभम को अपने बचपन के दोस्तों की चिंता नहीं, शिवानी का हाथ पकड़ो, शिवानी का वो सारे गुस्सा करने लग गए, हम तो फालतू है ना कि तेरी शिवानी है पहले, हम तो मतलब सारे मेरा हाथ पकड़ के ऐसे चले हुए हैं जैसे कि चट्टानों के ऊपर से जा रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे तीखी चट्टाने, और सब मेरे को पकड़ के रखा है सबने कि भाई ये ना गिरे बस। समझ लो कि आप इसने चल रही थी थर्ड लेवल था वो आंखें बंद, मतलब मेरे नहीं बंद में थी, बस मैं पैर रख रही थी कि यानी राइट में, और ऐसा था यहाँ पे एक स्टोन और यहाँ पे खाई, फिर अगला स्टोन, फिर खाई,
8 बजे जाके हमने वहाँ पे दर्शन किया, तो हम वापस आ गए, सराय में आ गए, अपने धर्मशाला में रुक गए वहाँ पे। नीचे को आना भी कितना टफ था, तो और मुश्किल वहां था। से पैर फिर फिसलते। मैंने शिवानी को बोला, मैं कहा अगले दिन मैं कहा जल्दी ऊपर जाना है, हमने दर्शन करने हैं। फिर हमने दर्शन किए, फिर मैंने शिवानी को वहाँ से जब उतर रहे थे तब मैंने शिवानी को पूछा, मैं कहा यार मेरे को लग रहा है मेरे को तुम पसंद आ गई हो, ऐसा बोला था। मेरे को पसंद आने लगी हो, मैं क्या उस टाइम पे होता है ना एकदम से, क्या ही बोलेगा इंसान। तो वो वीडियो भी है जिसमें मैंने आई लव यू बोला था, आई लव यू शिवानी जान। हाँ, पर वो भी मजाक कभी तुम्हारे लिए मजाक ही होता है लड़कों। बाद में जब हम अपने अपने घर गए, मतलब रूम गए, तो नॉर्मली चैट हुई, तो फिर मैंने भी कन्फेस कर दिया कि हाँ मुझे भी पसंद हो तुम। ये बात है सितंबर की, और अक्टूबर में जाके हमने अपने घरों पे बता ही दिया। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंप्रेस करती थी शुभम की, कि मुझे कहीं भी जाना था तो मुझे शुभम अकेला नहीं छोड़ते थे कभी नहीं। फिर शिवानी के घर वाले आ गए, हाँ उस टाइम सोलन में। और किसी के मम्मी पापा से मिलना तो बड़ी बड़ी बात होती है यार। बताया कैसे घर पे, वो बोल रही हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे से मम्मी और रजत ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही पूछा ऐसे ही कि कोई मतलब है तेरी पसंद, मतलब वरना हम रिश्ता देख रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो मैंने बोला पसंद क्या बोलूँ अब मैं तो भाई कोई फ्रेंड है क्या है, जो भी है। तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे, मैं क्या देख लो। और उसके 1-2 दिनों में उन्होंने आना था सोलन। तो जब आए तो कोइंसिडेंटली मुलाकात भी हो ही गई। फिर तो रजत और पापा गए हुए थे चंडीगढ़ उसी दिन, मतलब उनको जाना था किसी काम से। और अब मम्मी के थी दर्द, तो मैंने बोल दिया, मैं कहा मैं ले जाऊंगी मम्मी को। फिर मैंने ऐसे ही शुभम से डिस्कस किया, मैं कहा मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, ये बात हुई थी। फिर शुभम ने बोला कि रुको मैं आता हूँ। और मैंने बोला मेरी छुट्टी है आज, मैं चलता हूँ। हाँ। मैं कहा यही मौका है अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने का। तो मैं और पता है आप लोग, मैंने इनको बोला आप लोग तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा रास्ते में, मैं वहां से आ रहा हूँ। हमने मैसेज में बोल दिया हुआ था मेरी तो छुट्टी आज, और उस टाइम पे कसौली थी शायद हमारी ड्यूटी। और मेरी मम्मी जैसे मिले, फिर फॉर्मल पूरी व्हाइट शर्ट पहनी हुई, नहीं ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जाना है मैंने अभी थोड़ी देर में। और मैं क्या ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि कितना झूठा है रे मैं क्या अब ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि आपसे मिलने, आपको इम्प्रेस करने के लिए फॉर्मल में आ रहा हूँ, ठीक है। अब मम्मी को ले गया मैं हॉस्पिटल गए, शिवानी थोड़ी वहाँ पे जो स्लिप्स वगैरह करा रही थी, तो मैंने मम्मी से बातचीत करी, तो मैंने इम्प्रेस कर दिया। मेरे को उनकी आंखों में वो ब्लिंक नजर आ गया था कि हो चुके हैं, इम्प्रेस हो चुके हैं, अब निशाना दूसरे पे मारना है, ठीक है। तो ये और जैसे ही हम लोग वापस पहुंचे उतने में सामने रजत, और मेरे को क्या है कि मेरे को डर भी रजत से लगता है, और उतने में पापा भी कि ये और मैं इनको पहले उतार रहा था, मैं पीछे उतर जाओ, तो मैं कहा जाओ आप लोग, मैं तो नहीं मिलूंगा इनसे। और ना हुआ क्या, कोइंसिडेंस की बात ये है कि वो लोग भी सामने गाड़ी में लगाई, मेरी भी यहाँ लगी, तो उतरे, तो ठीक है मैं मिला, हेलो अंकल को पैर नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। फिर मेरे को इसके पापा ने बोला कि नीचे आओ बेटा, जो नहीं चाय पी के जाना। फिर मतलब बात हुई, इसके पापा से हुई, रजत से बात हुई, तो ठीक है। उसके बाद मैंने खाना खाया, और मैं वापस चने बनाए हुए थे, काले चने बनाए थे, खट्टा कद्दू था जो इनकी धरोहर है। अगले दिन की बात है, मैं कहा यार यही मौका है, आज इम्प्रेस करना है शुभम, आज पापा को इम्प्रेस करना है। नहीं मंदिर सुबह उस टाइम नवरात्र लगे थे, तो मैं अपने दोस्त को छोड़, उससे अगले दिन नहीं, 1-2 दिनों के बाद, हाँ 1-2 दिन बाद मैं नवरात्रि चला गया, मंदिर गया सुबह अपने दोस्त के साथ 5:30 बजे नवरात्रि में शूलिनी मंदिर गया, शूलिनी माता का दर्शन करके, और मैं वापस आके मैं पापा के लिए वो न्यूज़पेपर ले आया, और एक शिवानी के लिए गमला लेके आ गया। एरिका पाम मेरा फेवरेट प्लांट है वो, तो लेके आ गया। तो और उनके घर की घंटी बजा रहा हूँ मैं सवेरे के 6:30-7 बजे। मैं क्या जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी वहीं करके आऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरा दोस्त भी चला गया बेचारा वहीं से ही, तो मैं अकेला था। मैं क्या ब्रेकफास्ट बनाने का मेरा मन नहीं है, तो वो करके आऊंगा बस। इसके पापा को मैंने जैसे दरवाजा खोला, पापा को न्यूज़पेपर, मम्मी को गमला, और शिवानी का है, और मैं नहाने गई, और फिर उसके बाद खाना खाया। बस ऐसे ही करके मैंने धीरे धीरे इनको इम्प्रेस किया। उसके बाद फरवरी में जाके हमारे पेरेंट्स मिले, और उसके बाद डेट वगैरह तब सेट। कुंडली के हिसाब से हमारी दिसंबर की, मतलब आज 2 तारीख की डेट मिली थी। तो इस तरह से हमारी गाड़ी ने, हमारी लव स्टोरी ने ट्रैक पकड़ा, और आज हम शादीशुदा है,
और आज 1 साल हो चुका है हमारी शादी को भी। Happily तो married. और ये सब आप लोगों का भी बहुत आशीर्वाद रहा है, आप लोगों की आप ब्लेसिंग्स। बाकी तो जो शादी के बाद का 1 साल था वो तो आप वो आप लेकर- लोगों के साथ बीता ही है, लेकिन वो भी मैं एक्सपीरियंसेस बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। 1 बज गया है और कल शुभम का मैच है, तो आप लोग भी विश करना कि शुभम का मैच बहुत अच्छा हो और आगे फाइनल्स के लिए भी जाए। नींद आ रही है अब बहुत नींद आ रही है, अभी तक चलो चेंज तुम भी नहीं कर रखा है। 2 मिनट ब्लॉग को खत्म करो। अभी इस व्लॉग को गाइस यहीं एंड करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। इसी तरह हमारे जिंदगी के हर साल बीतता रहे, ताउम्र हमारा साथ बना रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।